नमस्कार दर्शकों, आप तमाम दर्शकों का दूरदर्शन के कार्यक्रम नारी जगत में स्वागत है। आज का हमारा खास विषय है नारी सामर्थ्य आत्मनिर्भर भारत। इस विषय पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना सिंह जो LNT कॉलेज से हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवनीता कुमारी जो MDDM कॉलेज से हैं। तो आज हम मैम से जानना चाहेंगे कि नारी सामर्थ्य आत्मनिर्भर भारत क्या है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम में। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम में। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे आज का हमारा जो खास टॉपिक है नारी सामर्थ्य आत्मनिर्भर भारत क्या है ये। सबसे पहले बात मैम आपने कहा कि नारी सामर्थ्य और आत्मनिर्भर भारत, मुझे लगता है कि दोनों ही विषय एक ही हैं जी। जैसा हम जानते हैं कि भारतीय जो समाज में हम नारी को जननी और शक्ति रक्षिता के रूप में भी देखते हैं। तो जननी का मतलब हुआ कि वो संपोषण करती है, और शक्ति का क्या मतलब हुआ कि कितना सामर्थ्यवान है नारी। तो नारी सामर्थ्य की बात जब करती हैं तो हम देखते हैं कि नारी कितनी आत्मनिर्भर है, कितनी सुरक्षित है, और उसकी भूमिका समाज में कितनी निर्णायक है। और जहाँ तक आत्मनिर्भर भारत की बात है तो भारत अपनी स्वदेशी मामलों में कितना सुदृढ़ है, साथ ही साथ समावेशी कितना है, और वैश्विक नेतृत्व कितना प्रदान कर रहा है। तो ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं इस संदर्भ में एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी जी कि मशहूर फेमिनिस्ट हैं सिंथिया एंडलो। वो कहती हैं कि वर्ल्ड में, जब वो फेमिनिस्ट है, वो कहती हैं कि वेयर आर द वुमन, नारियां कहाँ हैं उनकी भूमिकाओं को लेकर। टिकनर जो भी हैं वो वर्ल्ड लेवल की हैं फेमिनिस्ट, वो भी कहती हैं कि जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हम मिलिट्री सिक्योरिटी की बात करते हैं, डिफेंस सिक्योरिटी की बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। क्या हम इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात करते हैं या ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें। वहीं पे क्रिस्टीन सिल्वेस्टर हैं, वो कहती हैं कि जो महिलाएं जो अपने जीवन में जो स्ट्रगल की हैं उनकी भावनाओं को हम कितना समझ रहे हैं। या गायत्री चक्रवर्ती हैं, वो कहती हैं कि जो महिलाएं हैं या उनके साथ जो भी समस्याएं आई, वो समस्याओं को अपनी आवाज़ वो मुखर रूप से समाज के सामने कितना रखी। मेरा यहाँ कहने का मतलब नारी सामर्थ्य से मैं इस चीज़ को इसलिए जोड़ना चाहूँगी कि जब वो उठाती हैं सुरक्षा का मुद्दा, जब वो उठाती हैं कि भूमिकाओं को लेकर नारियां समाज में कहाँ पे हैं, या उनकी भावनाओं को कितना महत्व दिया जा रहा है, या उनके संघर्षों को हम कितना समझ रहे हैं। अगर कोई समाज, कोई देश इन सारी पहलुओं के संदर्भ में सकारात्मक अपने क्या कहेंगे कि सकारात्मक पहचान को या सकारात्मक चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है, उनकी भूमिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है, या उनकी सुरक्षाओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, या उन्होंने जो स्ट्रगल किया उसको बहुत ज़्यादा समाज रिकॉग्नाइज कर रहा है, महत्व दे रहा है, तो उस समाज को, उस देश को हम आत्मनिर्भर मान सकते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी। आज हमारे देश में जहाँ तक आधी आबादी नारियाँ ही हैं जी। और अगर हम अपनी आधी आबादी पर फोकस करते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा देश जाएगा ही जाएगा। आज नारी अगर सशक्त है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, तो वह व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार को भी सशक्त बनाएगी, और जब एक परिवार सशक्त होगा तो समाज का विकास स्वाभाविक ही बन जाएगा। तो अभी आपका मतलब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अभी पहले के टाइम के मुताबिक और अभी क्या चेंजिंग है, अब महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हैं। अगर हम पूर्व की बात करें और आज हम 21वीं सदी की बात करें, तो आज हाँ, महिलाओं का योगदान भारत के नेतृत्व क्षमता में भी बहुत ही ज़्यादा है। देखने को हर फील्ड में महिलाएं आज दिख रही हैं। बिल्कुल। आज अगर हम एविएशन क्षेत्र, पायलट की बात करें, तो आज वहाँ भी हमारी महिलाएं मौजूद हैं। आज अगर हम वैज्ञानिक क्षेत्र की बात करें, जो कि इसरो में अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, उसमें भी 50 महिलाओं का योगदान है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं, देश को विकसित करने में, नवाचार को बढ़ावा देने में। और डिफेंस, जो कि माना जाता था कि महिलाओं के लिए नहीं है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जो हम परंपराओं में देखते थे कि महिलाओं के साथ ये घटनाएं हो रही, उससे हम 21वीं सदी में बहुत हद तक उबर चुके हैं, जिससे हमारे देश को भी आत्मनिर्भर बनने में बहुत मदद हो रही है। और नारी सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। मैम ने बताया कि नारी सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाएं समाज में कितना स्वतंत्र हैं,
कितना आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जी रही हैं, या फाइनेंशियली मैटर में कितना स्ट्रांग है, और साथ ही साथ जो उनके साथ जो कहा जाता है कि जो वो करना चाह रही हैं, तो उनको समाज कितना प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो अगर वो समाज ऐसा दे रहा है तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वो महिलाएं सशक्त होंगी। तो सशक्त का मतलब है कि जो सरकारी चाहे योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे हम समाज में उनके लिए सकारात्मक रूप से जो काम कर रहे हैं, उसको व्यवहारिक रूप से कितने रूप में हम लागू कर रहे हैं। मैम, जैसा कि अभी आप बताएं कि समाज कितना सपोर्ट करता है, तो समाज सपोर्ट कब करेगा? समाज को तो मैम सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हम तो ह्यूमन प्राणी हैं। कहा जाता है कि हम ह्यूमन नेचर है, प्रकृति ने हमें बनाया है और हम समाज में ही विकसित और पलते हैं और पोषित होते हैं। तो समाज जब तक उसका वातावरण हमारे लिए रचनात्मक और सकारात्मक नहीं होगा, तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सोसाइटी में क्या करना है कि परिवार के, जैसा मैम ने कहा कि परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है आपका, तो पारिवारिक लेवल पे क्या करना है कि महिलाओं को अगर वो शिक्षित होना चाहती हैं तो उनको शिक्षा के समान अवसर दीजिए। अगर किसी वो रोजगार में जाना चाहती हैं, जो रोजगार पहले की सदियों में लगता था सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, तो ऐसी मानसिकता को मुझे लगता है कि समाज को तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। मैम, मुझे लगता है कि पहले के अकॉर्डिंग अभी ये जो समाज की सोच है बहुत हद तक बदल चुकी है। आज तो महिलाएं हर फील्ड में कदम से कदम मिला के काम कर रही हैं। तो हम फिर जानना चाहेंगे ना आपसे कि आत्मनिर्भर भारत के मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? आत्मनिर्भर भारत के बारे में सबसे महत्वपूर्ण 2047 मतलब 2047 तक भारत को संपूर्ण आत्मनिर्भर बनाने की बात भी की गई है, और उसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आयामों को गवर्नमेंट ने, या विभिन्न आयाम जो दिए हैं, जो पॉलिसीज दिए हैं, नीतिगत पॉलिसीज, उसमें 12 मई 2020 को एक योजना का इनॉग्रल किया गया था, जो था कि आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो पूरे स्वदेश का 10% जीडीपी को बताता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 5 पिलर्स हैं। इकोनॉमी, ताकि आप इकोनॉमिकल सपोर्ट, आप अगर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आपका देश स्ट्रांग है, तो स्वाभाविक है कि वहां सशक्तिकरण रहेगा ही रहेगा, समाज भी सुदृढ़ होगा। दूसरी व्यवस्था आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तीसरी व्यवस्था आती है सिस्टम, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, जो आज हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज हर व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, खुद से पेटीएम करते हैं, यूपीआई करते हैं, और आज हम ज्यादा कैश लेकर भी नहीं चलते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है वो भी हमारे उसी आत्मनिर्भर भारत का ही एक अंग है। डेमोग्राफी जैसा कि एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि अगर हमारे देश को युवाओं की आबादी कही जाती है, उसमें महिलाओं का भी योगदान है, हमारे युवतियों का भी योगदान है। अगर हम अपने उस कौशल युवा वर्ग को महत्वपूर्ण तरीके से उनको कौशलपूर्ण जीवन शैली प्रदान कर सके, और वो हमारे भारत के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में अपना कितना योगदान देते हैं अपने कौशल के थ्रू, स्वाभाविक है नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। पांचवी चीज आती है डिमांड, कि जितना हमारे पॉपुलेशन का डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग, या उसी के को हम गुणवत्तापूर्ण रूप में कैसे हम उसका सप्लाई चेन करें, और डिमांड और सप्लाई बराबर हो, ताकि हमारा इकोनॉमिकल सपोर्ट और इकोनॉमिकली हमारा भारत समृद्ध हो सके। और यहीं पर चीजें होती है आत्मनिर्भर होना। जी मैम, हम आपसे पूछना चाहेंगे नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के बीच क्या संबंध है? ये मैं शुरू में ही मैंने कहा मैम कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या हुआ कि भारत में जमीनी स्तर से लेके हम सशक्त हों, और एक तरफ हम कहते हैं कि महिलाओं की आबादी आधी है, पूरे भारत की जनसंख्या में आधी आबादी है। तो हम आधी आबादी को अगर छोड़ दें तो क्या हम आत्मनिर्भर भारत का सपना देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या साकार कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जब महिला सशक्त होगी तभी आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो हमारा कदम है मजबूती से बढ़ेगा। कहते हैं कि एक परिवार को मजबूत करने में महिलाओं की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, और हम शिक्षा कहाँ से लेते हैं? परिवार से लेते हैं। तो पारिवारिक स्तर पे अगर वो महिला मजबूत है, सामाजिक स्तर पे मजबूत है, अपने देश के स्तर पे मजबूत है, तो सिंपल सी बात है कि आत्मनिर्भर वो देश है।
मैम जैसा कि माना जाता है हमारा घर हो या समाज हो या फिर देश हो, एक साइकिल की पहिए की तरह, जैसे एक साइकिल को चलाने के लिए दोनों पहियों का समान होना जरूरी है, वैसे ही देश हो, घर हो या समाज को चलाने के लिए पुरुष और महिलाओं का समान होना जरूरी है। तो नारी सामर्थ्य है चीज़ों को, अपनी चीज़ों को पब्लिकली बताने में, बोलने में, राजनीति क्षेत्र हो या फिर मेडिकल का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में वो इतनी अभी कैपेसिटी उनमें है कि वो आ रही हैं। तो फिर हम ये जानना चाहेंगे ना कि नारी सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए पहला कदम तो हमने बोला कि हमें शिक्षा, शिक्षा कहता है कि समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार क्या है, हमारे पास ज्ञान है, शिक्षा है। तो शिक्षित महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उसमें बढ़ाएं, उनको अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत में क्या है कि हम स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। अभी हम जैसे बिहार में हैं तो मिथिला पेंटिंग की बात करते हैं, या फिर महिलाएं बहुत रचनात्मक और क्रिएटिव होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो जो क्रिएट कर रही हैं उसके लिए सरकार फाइनेंशियली सपोर्ट दे, और दे भी रही है। हमारी जो वर्तमान गवर्नमेंट है, सरकार है, वो सपोर्ट दे रही है। आप देखिए, आपका जननी सुरक्षा योजना है, मिशन शक्ति है, पोषण है, आपका सुकन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और भी बिजनेस के लिए भी बहुत सारी महिलाओं को दी, नारी वंदन, नारी शक्ति वंदन। और महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए जो सरकार योजनाएं चला रही है, तो उन योजनाओं की पहुंच उन तक होना चाहिए। हम ये नहीं कि नंबर्स में हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर 50% आबादी है तो उस योजनाओं की पहुंच भी 50% होना चाहिए। आज इसी संदर्भ में को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगी कि आज सुरक्षा और संरक्षण दोनों ही नारियों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति वंदन को 2 भागों में विभाजित किया है, संबल और सामर्थ्य, जिसके अंतर्गत अभी 29 अगस्त 2024 को एक सी बॉक्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत आपकी अपनी जो भी समस्याएं हैं वो आप सी बॉक्स पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहुंचा सकती है, और जहां तक हो सकता है आपको उसके अंतर्गत उसकी जो सुरक्षाएं हैं और उसकी जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उससे आप अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकती हैं। और नारी सशक्तिकरण का क्या लाभ हो सकता है? लाभ यही है कि मैम, हमने शुरू से ही कहा कि अगर हमें अपने जो विकसित भारत का सपना है, चाहे हम ये देखना चाहते हैं कि वैश्विक लेवल पे हमारे भारत को महत्वपूर्ण नेतृत्व मिले, तो नारियों को आगे लाना पड़ेगा। आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया कि आज की महिलाएं क्या है, वो अपनी समस्याओं को बोल रही हैं, नहीं, अभी भी उस प्रतिशत में नहीं बोल पा रही, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम तो मान लीजिए हम सब पढ़े लिखे हैं, समाज से आते हैं, तो हम कभी कभी होता है कि जब समस्याएं हम फेस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे जहन में सवाल आता है कि हम महिला हैं, हम कितना स्ट्रगल कर सकते हैं, या उन समस्याओं का कितने हद तक सामना कर सकते हैं। तो महिलाओं के मन में, उनकी भावनाओं में ये डालना होगा कि आप अपनी समस्याओं के लिए जागरूक होइए, अपनी आवाज़ स्वयं बनिए। तो कहीं न कहीं जो सशक्त भारत की बात हो रही है, या सामर्थ्य नारी की बात हो रही है, या आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तभी वो सपना हम पूर्ण रूप से उसका साकार होते हम देख सकते हैं। मैम आप? मैं भी इन्हीं को कहना चाहूँगी, इनके शब्दों को ही दोहराना चाहूँगी कि जहाँ तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई स्कीम दिए हैं। आज आवास योजना की बात होती है, उसकी में जो मालिकाना हक है वो आज भी महिलाओं को दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना में, पीएम कृषि योजना के अंतर्गत भी महिलाओं को स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ऋण दिया जा रहा है, और वो काफ़ी कम लागत पर अपने आप को बेहतर कर सकती हैं। यह भी समाज में एक मैसेज जा रहा है कि अगर आपकी महिलाएं सुरक्षित है तो सरकार आपको सहायता प्रदान कर रही है। यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है समाज में इस रूप को जागरूक करने का। और शिक्षा, जागरूकता, ये चीज़ें एक बेहतरीन कड़ी हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित हो, समृद्धित हो और अपने नीतिगत फैसले भी ले सके। वो सिर्फ फैसला उनका जब खुद के लिए बेहतर होगा, परिवार के लिए बेहतर होगा, तभी एक संपूर्ण देश के बेहतर होने की भी बात सोची जा सकती है। और नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत बनाने में समाज की क्या भूमिका है, या आगे हम ऐसा क्या समाज करें जिससे और बेहतर हमारा आत्मनिर्भर भारत बन सके, हमारी महिलाएं जो हैं वो और सामर्थ्य हो सके? आज के परिप्रेक्ष्य में यह बात सही है कि हम
पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, हम साक्षर वर्ग से आते हैं। पर आज भी अगर आप देखिए, गाँवों की तरफ देखिए, सड़कों किनारे देखिए, तो आपको ऐसी हजारों महिलाएं और बच्चियां मिल जाएंगी जिनकी शिक्षा नहीं है और ना ही वो जागरूक हैं। उन्हें आज भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज होना पड़ता है। तो हम अपनी योजनाओं का जो भी क्रियान्वयन करें या जिस भी चीज़ को करें, हम यह सोच कर करें कि हम उस वर्ग को कहाँ तक ऊपर उठा पाएंगे। और हम जी जी बिल्कुल। हम और सबसे बड़ी बात है कि मैम आपने समाज की बात की और मैम ने कहा कि ऊपर उठा पाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम सोसाइटी को बनाते हैं तो हम कभी कभी कहा जाता है कि मैं बहुत ही मतलब अब होता है कि आम भाषा में ही बात करना चाह रही हूँ कि जो फेस हम करते हैं जो या समाज में हम देख रहे हैं कि जब किसी महिला के साथ किसी तरह की समस्या होती है तो हम सोसाइटी, कहा जाता है कि मनुष्य क्या है, राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा इससे क्या लेना देना है। तो समाज का मेंबर होने के नाते समाज के हर वर्ग का दायित्व है कि वो चाहे महिलाओं के प्रश्नों को नहीं, पुरुषों के भी प्रश्नों को वो मुखर होकर बोले और उन समस्याओं की तरफ देखे। क्योंकि जब आप विकसित भारत का क्योंकि ये स्लोगन नहीं है, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो चाहे विकसित, ये स्लोगन नहीं है, हमें उसको क्या है कि जमीन पे उतारने की बात है। तो सोसाइटी का मेंबर होने के नाते महिला हो चाहे पुरुष हो, उनकी समस्याओं के प्रति हमें देखना है, हमें सोचना है, शिक्षा के प्रति देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़े लिखे समाज को हमारा दायित्व बनता है कि जो जिनके पास संसाधन नहीं है या संसाधनों के बारे में जो सरकार योजनाएं चला रही है उनकी जानकारी नहीं है, तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो जानकारी चाहिए, पहुंचाना चाहिए या हम मदद करना चाहिए। तभी हम होता है कि हम धरातल पे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर सकते हैं। तो अभी तो ये समाज की बात थी कि समाज का किस तरीके से योगदान हो सकता है या है, और अगर हम बात करें सरकार की तो नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत बनाने में सरकार की कौन कौन सी योजना है जो पब्लिकली आई है और लोगों को मदद हो रही है? सबसे बड़ी योजना तो अभी हमको लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, आपका प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है, आपका मिशन शक्ति है, उज्ज्वला योजना है, ये सारी जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं और सरकार क्या है कि इन योजनाओं को लेकर सक्रिय भी है और योजनाओं का जो बेनिफिट है वो ग्राउंड लेवल पे भी देखने को मिल रहा है। तो बस यही है कि समाज का, जैसे मैम ने बात किया कि जो भी हम गाँव की तरफ देखते हैं तो गाँव की महिलाएं कितनी जागरूक हो रही हैं और उनको वो सूचनाएं, सरकार की सूचनाएं कहाँ तक जा रही है। जैसे डिजिटल इंडिया का सपना है तो डिजिटलाइजेशन अगर हम कर रहे हैं, अगर तकनीकी को, संचार को बढ़ा रहे हैं, अब समाज में गांव तक उसकी पहुंच हो रही है। मेकिंग इंडिया की बात है या फिर स्टार्टअप इंडिया की बात है। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू क्या है कि हम महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है हमें। बस ये है कि हमें अपने बारे में सोचना है, हमें ये नहीं कि परिवार में है बाकी जिम्मेदारियों में हम खुद उलझ के रह जाते हैं, उन जिम्मेदारियों को भी पूरा करें और साथ ही साथ ये भी देखें कि मनुष्य का जीवन अगर हमें मिला है तो हम स्वयं को कितना आत्मनिर्भर कर पा रहे हैं। मैम जैसे कि आप जिम्मेदारी की बात की तो घर में अगर बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या घर का खाना बनाना है, ये भी तो हमारी जिम्मेदारियां हैं ना, इससे भी तो हम कर नहीं सकते हैं। फिर इसके साथ हम काम करते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये हम चाहेंगे ना आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि कैसे आप लोग भी एक महिला होते हुए कैसे एक अच्छे एजुकेशन को प्राप्त करके लोगों को एजुकेशन दे रही हैं। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से शेयर करें। सबसे बड़ा बोलिए परिवर्तन आया है। जैसे मैम भी यहाँ पे मुझे लगता है अपने बच्चे के साथ अकेले रहती हूँ और मैं भी रहती हूँ। तो कारण क्या है, कैसे हम लोग सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि आज का समाज बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले की परंपराओं में था कि घर का काम सिर्फ महिलाएं करेंगी। आज पुरुष भी उनके साथ हाथ बटा रहे हैं। हमें जब जरूरत होता है हम फोन करते हैं, हमारे जो संरक्षक हैं हमारे पास आ जाते हैं और जहां जरूरत होती है कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें प्रारंभ से बालक और बालिकाओं को इस रूप में शिक्षित करना है कि जितनी जिम्मेदारी एक लड़की की, एक बालिका की अपने परिवार के प्रति है, उतनी जिम्मेदारी एक बालक और लड़के की भी हो। अगर आज महिलाएं बाहर निकल के काम कर रही हैं तो पुरुष भी आज घर के अंदर काम कर सकते हैं। उन्हें समाज गिल्ट ये ना दे कि आप पुरुष होकर कैसे घर के अंदर काम कर रहे हैं। समाज का भी एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि आप साथ में अगर उनको लेके चलेंगे तो समाज का स्वरूप कुछ और भी रहेगा। मैम आप अपने इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि जल जीवन मिशन
या की बात नरेंद्र मोदी ने कही थी, और वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव के हर घर में पानी पहुंचाया गया। पहले के वक्त की बात आप सब बेहतर जानते होंगे कि बहुत दूर जाना पड़ता था कुएं से पानी लाने या कहीं से नदी किनारे से पानी लाने के लिए। आज हर घर में पानी की व्यवस्था है, चाहे वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो या नल जल योजना के अंतर्गत हो। तो आप जो वक्त अपना खराब करते थे, जो हमारी महिलाएं घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए नदी पोखरों से पानी लाने का काम करती थी, आज वो वक्त बच रहा है। और हम सबों के पास डिजिटल रूप में हर घर में फोन मौजूद है, स्मार्टफोन मौजूद है, जिसमें डिजिटल इंडिया की बात मैडम ने कही है। अब अगर इस तरह देखिए तो आपने जो वक्त बचाया, आप उसको न्यू प्लेटफॉर्म पर यूज करके स्वयं पोर्टल के थ्रू भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती हैं। अभी ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिससे भी बच्चे महिलाएं पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और अपना वक्त भी बचा सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 उसमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो हमारे लिए तो प्लेटफॉर्म तैयार है, बस हमें उस प्लेटफॉर्म पे चलने यूज की करना है, हमें उस और लोगों को या महिलाओं को जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, उन्हें जागरूक बनाना होगा। आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए, आप अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक होइए और आप अपने बेहतर भविष्य के लिए जागरूक होइए। तो मैम अभी जैसे सरकार की तमाम जो भी योजनाएं हैं या फिर हमारा देश बदल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही है, सामर्थ्य बन रही है और हमारा भारत भी आत्मनिर्भर बन रहा है। तो भविष्य की अगर बात करें तो क्या संभावनाएं हैं कि हमारा देश और कितना आत्मनिर्भर बन सकता है और किस तरीके का हमारा देश का वो हो सकता है? हमारे देश में जब आत्मनिर्भरता आएगी तो आज जिस गरीब तबके या जो परेशानियां आज छोटे छोटे बच्चों को, जो गांव की बच्चियां हैं जो बाहर पढ़ने नहीं जा सकती हैं, वो सब एक सेल्फ स्किल्ड होंगे। वो खुद इतनी चीज़ें सीख जाएंगे कि उन्हें कहीं नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है और वो सपोर्ट उनके बेहतर भविष्य में कारगर साबित होगा। वो अपने फैसले खुद ले सकती हैं और वो अपने फैसले तभी खुद ले सकती हैं जब वो आत्मनिर्भर होंगी, जब वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा और आत्मनिर्भरता। जब आप शिक्षक होंगे, शिक्षित होंगे, उद्यमी होंगे, आप बेहतरीन तरीके से आत्मनिर्भर भी होंगे। मैम जैसा कि देखा जाता है कि अभी भी हमारी सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ तबके के लोगों तक ये योजनाएं नहीं जा पा रही हैं। जबकि महिलाएं अगर बात करें तो आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर बहुत है, उनमें टैलेंट की भी कमी नहीं है। जैसे मैम आप बताई थी मधुबनी पेंटिंग की बात, मधुबनी पेंटिंग की हो गई, अचार पापड़ की बात हो गई। महिलाओं में तो तमाम चीज़ें जो वो क्रिएट कर सकती हैं तो है, फिर भी उन तक वो योजना नहीं पहुंचने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगी? मैम मैंने कहा ना कि योजनाओं का, हमने कहा कि समाज का जब हम नागरिक हैं या देश के नागरिक हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है। मैम ने अभी बात किया कि स्मार्टफोन हर घर में है। हम लोग तो बिहार में रहते हैं, हालांकि बिहार की स्थिति बहुत सुधर चुकी है। हम लोग देखते हैं कि हमारे कॉलेजों में बच्चे जो मेल पर्सन है, जो हैं, जो लड़के हैं, उनकी अपेक्षा महिलाएं आती हैं, लड़कियां पढ़ने के लिए आ रही हैं। तो आप सोचिए वो कितनी जागरूक हैं। तो जागरूकता की पहुंच ऐसा नहीं है कि उन तक सूचनाएं नहीं जा रही हैं, उनमें अवेयरनेस का अभी भी अभाव है। मुझे लगता है कि जागरूकता, उनको जागरूक करना पड़ेगा। और आज की यूथ की सबसे बड़ी बात है कि उनका डाइवर्जन हम एक समाज में देखने को मिल रहे हैं कि रील्स बना रहे हैं। हालांकि वो भी क्रिएटिविटी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी जो वास्तविक, जैसे मैम से बातचीत के दौरान मैम ने डिस्कस किया था कि चाइना में क्या है कि 3 साल का बच्चा है तो हम लोग पढ़ाने के बजाय जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, जैसे अगर वो पेंटिंग करना चाहता है या वो खेलना चाहता है, तो हम बच्चे की उसकी कुशलता के अकॉर्डिंग उसको शिक्षित करने का प्रयास करें। तो ये, और जो डिजिटल इंडिया की जो बात कर रहे हैं, तो ये सूचना, इसीलिए इंडिया में क्या जा रहा है कि डिजिटल इंडिया की इसलिए बात की ताकि जो सूचनाएं हैं गांव तक पहुंचे, क्योंकि 70% आबादी क्या होती है, हमारी गांव में रह रही है। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत का सपना हम देखते हैं या उसको साकार करने की बात करते हैं, तो वो सूचनाएं वो 70% आबादी तक पहुंचे, और पहुंच रही है। हमने कहा ना कि तकनीकी सुविधा वो हर गांव तक मौजूद है, बस थोड़ी हमें जागरूकता लानी होगी, अवेयरनेस हम लोग को पैदा करना होगा। तो ये अवेयरनेस कैसे पैदा कर सकते हैं? एक कोशिश किया जा सकता है कि हम टोलियों को बना के गांव-गांव कुछ ग्रुप बनाएं और ग्रुप में जाके घर जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उन्हें शिक्षित करें कि आपके लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है, ताकि वो जाने
और ये भी समझें कि ऐसा ना हो कि हम भाई पढ़े लिखे नहीं है, हमें इन योजनाओं से क्या लेना देना है। उनके मन में ये डाले कि ये योजनाएं आपके लिए हैं और इसकी सुविधा भी आपको मिलेगी, और आप जब सुविधा पूर्ण होगी, जब शिक्षित होंगी, तभी आपका परिवार आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनमें बदलाव लाना पड़ेगा, और समाज में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है। जैसे मैम ने बात किया 5 पिलर की बात की, जिसमें इन्होंने सिस्टम की बात की। तो सिस्टम का क्या मतलब है कि लॉ इन ऑर्डर के साथ साथ सिक्योरिटी भी पैदा करना पड़ेगा, और जो एक स्ट्रक्चरल बदलाव का मेरा एक लेना देना है कि हमें मेंटल रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, कि जो एक मानसिकता हमारे मन में बैठ गई है कि हम फीमेल हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, या हमारा दायरा क्या है, एक परिवार तक है, तो वो रेवोल्यूशन के थ्रू उनमें पैदा करना पड़ेगा कि हम राज्य और समाज के अंग हैं। जितना योगदान एक अलग पिलर का है उतना हमारा भी है। जैसे आपने कहा कि गाड़ी जब तब तक नहीं चल सकती है, या फिर 2 पहियों का रोल होता है, मेल का और फीमेल का, तो फीमेल को भी ये समझना होगा कि हमारा रोल भी उतना है जितना कि एक पुरुष समाज का है। तो ये बदलाव, अभी छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन अभी बदलाव की काफ़ी ज़रूरत है, मुझे लगता है। जी मैम, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बनाएं। जब आप शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, और आपको आपकी जो वजूद है, आपका जो वजूद है, या किस चीज़ से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। अपने आप को कौशलपूर्ण बनाइए, किसी भी क्षेत्र में आप कुशल बनिए। जब एक कुशलता आपकी होगी, आपके पास कोई बेहतरीन हुनर होगा, वो हुनर ही आपको आत्मनिर्भर बना सकता है। मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे दर्शकों के बीच अपनी बातों को साझा की, और दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप लोगों को नारी सामर्थ्य और आत्मनिर्भर भारत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते।